हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट पर, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आज अपन बात करने वाले रिवीजन के लिए साइकोलॉजी का जो अपन रिवीजन करवा रहे हैं उसकी जो अपन ने सीरीज चलाई हुई है उसी को अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। और आई होप आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अगर आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया है और अगर आपको वापस क्विक रिवीजन करना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने रिवीजन को एक अच्छे तरीके से एक अच्छा मोड़ दे सकते हैं अपनी तैयारी को। ठीक है, तो आप मॉक लगाने के साथ साथ आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आज आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं आप लोग बहुत बखूबी इनसे वाकिफ होंगे क्योंकि अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, चाहे वो शक्ल में हो चाहे वो मैनर में हो, सब अलग अलग होते हैं। तो आज अपन उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इनको सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टर ने किया था। और इन्होंने एक बुक लिखी थी हेरिडिटी जेनेसिस 1869 में। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो वर्णन है किया था। ठीक है, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कितने कारक होते हैं? 2 कारक होते हैं। कौन कौन से? वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, और व्यक्तिगत विभिन्नता है वो हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होती है। ठीक है, और मतलब कि हेरिडिटी और जो आपका वातावरण और जो आपका जो वंशानुक्रम है, इनका जो गुणात्मक रूप है वही आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। ठीक है, कक्षा कक्ष के अंतर्गत पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्पष्ट करने हेतु फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले विशिष्ट बालक नामक शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, जिसका समर्थन किसने किया था? जॉनसन तथा स्किनर ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, अब इसके बाद अपन आते हैं विशिष्ट बालक पर। तो विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? ऐसे बालक जो सामान्य बालक से या तो बहुत आगे होंगे या फिर बहुत पीछे होंगे, उसी को अपन क्या बोलेंगे? विशिष्ट बालक बोलेंगे। इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो देखो किस किस टाइप के आपके जो है बालक हो सकते हैं। विशिष्ट बालक में आपके प्रतिभाशाली बालक आ जाएंगे, सृजनात्मक बालक आ जाएंगे, पिछड़े हुए बालक आ जाएंगे, अधिगम नियोग्य बालक आ जाएंगे, समस्यात्मक बालक आ जाएंगे, वंचित या लाभान्वित बालक आ जाएंगे, फिर बाल अपराधी वाले बालक आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं अधिगम नियोग्य बालक, जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जिन चाइल्ड्स में, उनको अपन देख लेते हैं। तो देखो, डिस्ग्राफिया वाले बालक कौन कौन से हैं? जिन्हें लिखने में प्रॉब्लम होगी वो सारे किस में आ जाएंगे? डिस्ग्राफिया। ग्राफिया ने आप लिखने वाले से समझ सकते हैं। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन किस में होती है? गणना में। तो आपके ये वाले जो विकार है किस में आ जाएगा? गणना करने में। और जो फिर डिसलेक्सिया है, इसमें पढ़ने में बोलने वाले। ठीक है, और डिस्पेक्सिया मतलब आपका जो उपरोक्त वर्णित, यानी ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? आपके डिस्पेक्सिया में ना। और इसके बाद है डिस्फेजिया, भाषा सीखने में आ जाएगा। जिसको भाषा सीखने में दिक्कत होती है वो कहाँ आ जाएगा? डिस्फेजिया में। और ऑटिज्म या स्वलीनता कहाँ आ जाएगी? यानी ऑटिज्म या स्वलीनता क्या होता है? जो स्वयं में लीन रहता है, यानी खुद में मग्न रहने वाला इंसान को कौन सा विकार होता है? ऑटिज्म है ना। और देखो, शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में कोई भी ऑटिज्म का जो विकार है वो नहीं होता, क्योंकि शैशवावस्था और बाल्यावस्था के जो बालक होते हैं वो खुद में ही लीन रहते हैं। और उसके बाद देखते हैं अपन सोलिलॉग, तो स्वयं से बातें करने वाला विकार आ जाता है। मिथुमीनिया होता है, सदैव झूठ बोलने वाला जो विकार होता है। इसमें इंसान क्या होता है? हमेशा झूठ ही बोलता है और उसको ऐसा लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ ना। और बुलिमिया है, ये पाचन तंत्र से संबंधित है। इसके अंदर आप जो ओवर ईटिंग कर लेते हो वो इसके अंदर आता है। ठीक है, और इसके बाद है हाइपरमेसिया, तो इसके अंदर आपका दृष्टि दोष से संबंधित विकार होता है। और डाइटिंग, जो स्वयं को भूखा रखकर दुबला होने की मानसिक प्रवृत्ति जो होती है वो किसमें आती है? डाइटिंग में। ठीक है, और इसके बाद अपन चलते हैं प्रतिभाशाली बालक पे। तो जो देखो, प्रतिभाशाली बालक होता है उसका आईक्यू कितना होता है? 140 है, उससे ज़्यादा होता है। ये किसने कहा था? प्रोफेसर टर्मन ने। और ये जो है मतलब देश का भविष्य मानते हैं प्रतिभाशाली बालकों को, और ये अभिसारी चिंतन करते हैं। और मतलब एक कक्षा कक्ष के अंदर ओनली 2% स्टूडेंट ही प्रतिभाशाली होते हैं और ये कठिन कार्यों में रुचि लेते हैं। और ये जो बालक है ये IAS IPS और ऐसे इंसान बनते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इसके बाद सृजनात्मक बालक। इसके अंदर है इनका आईक्यू भी 140 से या फिर उससे ऊपर होता है। ये किसने कहा था? प्रोफेसर टर्मन ने। और क्रो एम स्किनर ने क्या बोला था कि जो सामान्य बुद्धि बालक होता है वो भी सृजनात्मक हो सकता है, जिनका आईक्यू लेवल 91 से 110 तक होता है। ठीक है, और एक कक्षा कक्ष में ओनली 2% बालक ही आपके जो है सृजनात्मक बालक होते हैं। अब इनको क्या बोलते हैं? इनको देश के अमूल्य धरोहर बोलते हैं। ठीक है, और ये मौलिकता तथा नवीनता का गुण इनमें पाया जाता है। नेतृत्व की क्षमता पाई जाती है। और 3 वर्ष से प्रारंभ होकर 30 वर्ष तक आपका सृजनात्मकता का गुण डेवलप्ड होता है। और अगर इन पर कोई दबाव डाल दिया जाए या फिर इनको अनुशासन में रखा जाए तो इनकी जो सृजनात्मकता है वो समाप्त हो जाती है। अब आते हैं पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक क्या होता है? जो सामान्य बालक से जो पीछे रह जाता है, या मतलब शैक्षिक उपलब्धियां होती है उनमें सामान्य योग्यताओं से कम जो होता है वो कहाँ आ जाएगा? पिछड़ा बालक में। और ये कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? विशिष्ट पिछड़ापन या फिर सामान्य पिछड़ापन। विशिष्ट पिछड़ापन में क्या होता है? 1 या 2 विषयों में जो पिछड़ता है उसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट। इसको ना निदान प्लस उपचार दोनों से संभव है, और निदान और उपचार करके इस बच्चे को जो पिछड़ापन है वो समाप्त किया जा सकता है। एक होता है सामान्य पिछड़ापन। सामान्य पिछड़ापन क्या होता है? इसमें निदान और उपचार से संभव नहीं है। ये
ये जैसे सारी ही सब्जेक्ट होता है उनमें पीछे रहता है, तो ये सामान्य पिछड़ापन होता है और इसमें उपचार पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आते हैं अपन बाल अपराधी। बाल अपराधी क्या है, 7 से 18 वर्ष के बीच के जो बालक होते हैं उनको अपन बाल अपराधी बोलते हैं, जो समस्या जो मतलब असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, जो कुछ ना कुछ मतलब करते रहते हैं, जो ज़्यादा समाज में जो चीज़ें ज़रूरी है वो नहीं करके, और जो असामाजिक तत्व जिनको अपन बोलते हैं मतलब जैसे फालतू की चीज़ें करते हैं उनको अपन बाल अपराधी बोलते हैं। और इनके लिए बाल सुधार गृह सबसे पहले बनाया गया था 1887 न्यूयॉर्क में, और इनके जनक कौन है, सीजर लाम्ब्रोसो, ठीक है। और इसके बाद आते हैं अपन वंचित या अलाभान्वित बालक। इनको क्या बोलते हैं अपन, कुएं के मेंढक अपन इनको बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये ना अपने एक सीमित एरिया में ही रह जाते हैं, और ये जो बाहर जो चीज़ें हैं उनसे जानकारी मतलब उनसे जान पहचान नहीं हो पाती इनकी, और फिर ये जो है वहाँ रहकर ही जो कुरीतियों का और जो पुराना रूढ़िवादी है उनका पालन करता है। तो ये देखो कुरीतियों का पालन करते हैं, और इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, उनमें से कुछ ये निम्न है ना। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया हुआ है, आरटीई एक्ट जो है अपना निःशुल्क शिक्षा वाला अभियान चलाया हुआ है, एनसीएफ 2005 है, और राजकीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा अभियान है, मॉडल स्कूल है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय। ये सारे प्रोग्राम जो है ये वंचित और लाभान्वित जो बालक है उनके लिए चलाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक क्या होता है, ये नॉर्मल इंसान होता है, लेकिन ये जो कक्षा में सबसे ज़्यादा जो बालक होते हैं, जो मस्तीखोर बालक होते हैं, वो ये कक्षा को हमेशा बाधित करते रहते हैं, मतलब बीच बीच में बोलना हो गया या फिर किसी को मारना हो गया। जो क्लास का सबसे शैतान बच्चा होता है वो समस्यात्मक बालक में आता है। तो यहाँ अपना कंप्लीट होता है जो आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और थैंक यू सो मच गाइज, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए।